नमस्कार, ई न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल जोर शोर से अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। वहीं सभी दल एक दूसरे पर लगातार आरोप प्रत्यारोप लगाने में व्यस्त हैं। जहां एक तरफ तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार और बीजेपी पर हमलावर हैं, कई आरोप लगा रहे हैं, वहीं अब दूसरी ओर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भी तेजस्वी यादव को घेरने की पूरी तैयारी कर चुकी है। जी हां, अब जेडीयू तेजस्वी यादव को घेरने के लिए हर दिन उन्हें 5 सवाल पूछेगी। जी हां, और यह सवाल महिला सशक्तिकरण को लेकर पूछा जाएगा। पार्टी ने यह बताया कि मुझे उम्मीद है कि जो सवाल मैं पूछूंगा उस सवाल का जवाब तेजस्वी यादव आरजेडी की ओर से जरूर दिया जाएगा। जी हां, आपको बता दूं कि मंगलवार को जेडीयू कार्यालय में एक प्रेस वार्ता हुई। उस प्रेस वार्ता को जेडीयू की प्रवक्ता अंजुम आरा ने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने तेजस्वी यादव से महिला सशक्तिकरण को लेकर 5 सवाल पूछे हैं। आपको बता दूं कि जो सवाल उन्होंने पूछा है वह सवाल जब आरजेडी की सरकार थी राज्य में, यानी साल 1990 से लेकर 2005 तक, इस कार्यकाल को लेकर उन्होंने उनसे सवाल पूछा है। मैं आपको बताऊं, अंजुम आरा ने जो सवाल पूछा है उनमें पहला सवाल ये पूछा था कि 1990 से लेकर के 2005 तक महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर आपने क्या कुछ किया है। जी हां, अगला सवाल उन्होंने यह पूछा है कि 2090 से लेकर 2005 तक आपने महिलाओं के शिक्षा को लेकर क्या कुछ किया है। साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि साल 2006 से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लड़कियों को साइकिल दी। इसके अलावा उनकी पढ़ाई के लिए अलग अलग योजनाएं भी दी गई, जिससे उन्हें लाभ मिला और बेटियां घर से बाहर निकलने लगी पढ़ने के लिए। लेकिन उससे पहले बिहार का शिक्षा का स्तर क्या था यह आरजेडी बताएं। मैं आपको बताऊं कि उन्होंने यह कहा कि आज जो महिलाएं बेटियां बिहार में आगे बढ़ रही हैं उसकी सबसे बड़ी वजह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। आज राज्य में महिलाओं के लिए जो कुछ भी किया है, जितना भी विकास हुआ है, वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही किया है। इसके अलावा 1990 से लेकर 2005 तक राज्य में महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं किया गया था। आगे उन्होंने यह पूछा कि 1990 से लेकर साल 2005 तक जो संविधान में महिलाओं को सम्मान दिया गया था, जो अधिकार महिलाओं का है, उन अधिकारों के लिए आरजेडी ने क्या कुछ किया है। जी हां, उन्होंने कहा कि बिहार में महिलाओं के लड़कियों के उच्च शिक्षा के लिए आरजेडी ने क्या कुछ कहा। आज जो सवाल उठा रहे हैं वो पहले ये बताएं कि महिलाओं के उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने क्या कुछ करा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आने के बाद राज्य में महिलाओं को उच्च शिक्षा के लिए कॉलेज बनाए गए, छात्रावास बनाए गए। इसके अलावा भी महिलाओं के शिक्षा के लिए अलग अलग योजनाएं तैयार करी गई और जिनका लाभ महिलाओं को, लड़कियों को मिल रहा है। इसके आगे उन्होंने यह पूछा कि साल 1990 से लेकर के जो आपका कार्यकाल था, जो 2005 तक, उस दौरान आपने सिविल सेवा की तैयारी करने वाली लड़कियों के लिए क्या कुछ किया, उनको क्या सुविधाएं दी थी। इसका जवाब आपको देना चाहिए। आगे उन्होंने यह कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सिविल सेवा की तैयारी करने वाली लड़कियों के लिए अलग से योजनाएं लाई। आज लड़कियां घर से बाहर निकल रही और सिविल सेवा की तैयारी करके बड़े पद पर जाकर नौकरी कर रही हैं। आज वो देश का नाम रोशन कर रही हैं। मैं आपको बताऊं कि इसके अलावा उन्होंने कहा कि आज बिहार में सिविल सेवा की तैयारियां के लिए कई इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं, जहां लड़कियां जाती हैं और खुलकर पढ़ती हैं। उनके लिए अलग तरीके की योजनाएं दी गई है। लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए ग्रेजुएशन हो, मैट्रिक हो, इंटर हो, इन सभी के लिए सरकार अलग अलग योजनाओं के तहत उन्हें पैसे देती है और उनकी सुविधाओं के लिए छात्रावास, बड़े बड़े कॉलेज बनाए गए। कई जिलों में छात्रावास के साथ साथ लड़कियों के लिए कॉलेज बनाए गए। लेकिन आरजेडी ने अपने कार्यकाल में क्या कुछ किया है। जी हां, तो यह 5 सवाल अब जेडीयू की ओर से तेजस्वी यादव को, यानी आरजेडी को, हर दिन पूछा जाएगा। वह सवाल महिला सशक्तिकरण को लेकर होगा। जो तेजस्वी यादव लगातार महिला सशक्तिकरण को लेकर सवाल उठाते रह रहे हैं, अब उन्हीं से ये सवाल जेडीयू पूछ रही है
और हर दिन अब ये सवाल पूछा जाएगा। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या तेजस्वी यादव इसका जवाब देते हैं या जवाब देने से पीछे हटते हैं। हालांकि जेडीयू ने यह जरूर कहा है कि हमें उम्मीद है कि आरजेडी की ओर से मेरे सवाल का जवाब दिया जाएगा, लेकिन उम्मीद नहीं है कि तेजस्वी यादव इतने कड़े सवालों का जवाब देंगे। जी हाँ, तो फिलहाल इन दिनों बिहार की राजनीति जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे बिहार की राजनीति भी गर्माती जा रही है। सभी राजनीतिक दल एक दूसरे पर लगातार छींटाकशी कर रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है। वही मैं आपको बताऊं, कई पुराने गड़े मुद्दे को भी इन दिनों उखाड़ा जा रहा है। पुराने मुद्दे को उखाड़ करके एक दूसरे पर हमला किया जा रहा है। यहाँ तक कि ये समझ लीजिए बीजेपी ने लालू प्रसाद यादव को जंगल राज का मुखिया करार देते हुए या उनसे सवाल पूछा था कि बताइए अपने कार्यकाल में जो आप एक पूर्व आईएएस अधिकारी की पत्नी के साथ जो कुछ हुआ था उसी को आप महिला सशक्तिकरण कहते हैं क्या? आप अपने बड़ी पुतोहू जो है उनकी ऐश्वर्या राय, उनको घर से आपने मारपीट कर भगा दिया, तो क्या यही महिला सशक्तिकरण है क्या? आपको याद होगा कि उनकी पुतोहू ऐश्वर्या राय ने राबड़ी देवी और मीसा भारती पर मारपीट कर उनको घर से भगा देने का आरोप लगाया था। हालांकि अब तेज प्रताप यादव और ऐश्वर्या राय की तलाक लगभग अब पूरी होने जा रही है, यानी अब दोनों का तलाक बहुत जल्द ही कागजी तौर पर हो जाएगा। दोनों सालों से एक दूसरे पर दूर रह रहे हैं। तो तेजस्वी यादव पर बीजेपी ने आज से कुछ दिनों पहले भी जो है सवाल पूछा था। मैं आपको बताऊं कि वो सवाल पूछा था, एक समय था बिहार में एक पूर्व आईएएस अधिकारी, हालांकि तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल में वो आईएएस थे, वो अधिकारी थे, और उसी आईएएस की पत्नी के साथ कई बार गलत काम हुए थे। एक आरजेडी की विधायक के सुपुत्र ने उस आईएएस अधिकारी के साथ गलत कार्य किया था, और यह गलत कार्य एक दिन नहीं 2 साल तक लगातार चलता रहा था। मामला जब पूरा हद से पार हो गया था और उस पीड़ित को न्याय नहीं मिल पा रहा था, जिसके बाद स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी ने इस मुद्दे को मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उजागर किया था, जिसके बाद बिहार की राजनीति में हलचल हो गया था। हाल के दिनों में बीजेपी ने जो है ट्विटर पर महिला सशक्तिकरण को लेकर आरजेडी पर निशाना साधा था, महिला सशक्तिकरण को लेकर निशाना साधा था। उन्होंने 2 कॉलम बनाकर आरजेडी से यह सवाल पूछा था कि पूर्व आईएएस अधिकारी की पत्नी के साथ जो आपने किया था, आपके कार्यकाल में हुआ था, आपके विधायक ने सुपुत्र ने किया था, यही महिला सशक्तिकरण है क्या? आपके परिवार ने जो आपकी पुतोहू के साथ किया था, ऐश्वर्या राय के साथ, क्या यही महिला सशक्तिकरण है? तो यह सवाल तेजस्वी यादव के साथ साथ आरजेडी से लगातार एनडीए पूछ रही है, और अब एनडीए महिला सशक्तिकरण को लेकर बेहद एक्टिव है, और वो लगातार नीतीश कुमार यानी एनडीए की सरकार की महिलाओं को लेकर किए गए कार्यों की उपलब्धि को गिनाते हुए नजर आ रहे हैं, और इसे लेकर ही तेजस्वी यादव से सवाल पूछा जा रहा है। जी हाँ, वैसे मैं आपको बता दूं कि इन दिनों बिहार की राजनीति में महिला वोटर्स एक अहम फैक्टर है। महिलाओं को लेकर सभी राजनीतिक दल राजनीति कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, कुछ दिनों पहले ही नीतीश कुमार ने एक बयान दिया था। वह बयान को जो है तोड़ मरोड़ कर कहा जा रहा है कि पेश किया गया था। उस बयान में उन्होंने कहा था कि साल 2005 से पहले महिलाएं सही तरीके से कपड़े भी नहीं पहनती थी, उन्हें कपड़े पहनने नहीं आते थे। नीतीश कुमार ने ये कहा था, लेकिन आरजेडी की ओर से यह कहा गया कि नीतीश कुमार ने यह कहा कि 2005 से पहले लड़कियां कपड़े पहनते ही नहीं थी। इस पर राबड़ी देवी ने सवाल भी पूछा था कि नीतीश कुमार बताएं कि क्या आपके परिवार की जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, वह साल 2005 से पहले क्या कपड़े नहीं पहनती थी? साथ साथ राबड़ी देवी ने यह कहा कि नीतीश कुमार सदन में आकर हमारी बेइज्जती तो करते हैं, साथ साथ पूरे बिहार की महिलाओं की बेइज्जती करते हैं। वह भांग खा के गांजा पी के सदन में चले आते हैं और महिलाओं की बेइज्जती करते हैं। तो महिलाओं पर इन दिनों बिहार की राजनीति केंद्रित हो गई है, और महिला वोटरों को लुभाने का प्रयास सभी राजनीतिक दल करने में जुट गई है। अब यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि महिला वोटर
किस ओर जाता है यह बेहद दिलचस्प होगा। अब विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सारी बातों का खुलासा होने लगेगा, लेकिन फिलहाल महिला वोटरों को लुभाने के लिए राजनीति जोरों पर चल रही है। अब देखना यह भी दिलचस्प है कि तेजस्वी यादव को घेरने की कवायद जो जेडीयू की ओर से किया गया है सवाल पूछने का, तो इन सवालों का जवाब तेजस्वी यादव देते हैं या वो जवाब देने से पीछे हटते हैं, कन्नी काटते हैं, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। हालांकि यह 1 अप्रैल से ही शुरू हो गया है और 1 अप्रैल से सवाल पूछने की कवायद शुरू है, लेकिन अब तक तेजस्वी यादव का एक भी जवाब सामने नहीं आया है। अब आगे क्या तेजस्वी यादव जवाब दे पाते हैं या नहीं, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। हम अन्य खबरों के साथ आज रात 9:30 बजे आप लोगों के बीच लाइव आएंगे। आप लोग भी उस लाइव में जरूर जुड़िएगा। आप सबों से निवेदन है कि चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट करना ना भूलें और आप लोग भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी का शुक्रिया।